जब आप 2 से 3 दिन के बाद घर वापस आएँ तो आपके नॉन मॉड्यूलर किचन की क्या हालत हो रही होती है, आज हम ये देखेंगे। तो चलते हैं जनाब अपने किचन की तरफ। पहले भी आप बहुत दफ़ा मेरा ये किचन देख चुके हैं, लेकिन जो है वो आज मैं आपको जिस हालत में दिखाऊंगी तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि अगर एक दिन के लिए भी मैं घर से जाती हूँ तो पीछे से इस किचन की क्या हालत हो जाती है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट आ जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे चूहे जो हालत करते हैं वो पीछे आप देख सकते होंगे। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। ये देखें सारी डस्ट ही डस्ट है। हस्बैंड मेरे घर पे थे, लेकिन आपको पता है हस्बैंड तो इतना नहीं देखते ना किचन वगैरह को, तो ये उन्होंने अपना बोल तो धो के रख दिया था, लेकिन उधर ही रखा हुआ है शेल्फ के ऊपर। तो यहाँ पे चूहे भी घूमते हैं, और यहाँ ये आप हालत देखें ज़रा क्या हो जाती है। ये यहाँ से ओपन होने की वजह से सब कुछ होता है। अच्छा, आप कुछ मेरी बहनें कह रही थी यहाँ पे आप चिक लगा लें, पर्दे लगा लें, तो इंशाल्लाह मैं ये करूँगी, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तब, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होगी तभी ये सारे काम हो सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितना ज़्यादा गंद चूहे ने डाला हुआ है, क्योंकि ये सारी सफाई मैं करके गई थी। अब जब मैं आई हूँ तो मुझे ये इस हालत में मिला है। नीचे का जो फ्लोर है वो तक इस कदर गंदा हो जाता है कि मुझे समझ नहीं आती मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, और पूरा दिन मेरा फिर इस किचन को समेटने में और साफ़ करने में लग जाता है। ये देखिए चूहे जो है वो पीछे क्या कारनामे करके जाते हैं, तो फिर दिल भी नहीं चाहता इस तरह से चीज़ें जो है वो यूज़ करने का। फिर मैं पूरा धोती हूँ, शेल्फ वगैरह सब धुलती है, और उसके बाद जो है वो फिर यहाँ पे कोई ना कोई और चीज़ हो सकती है। देखिए अब बर्तनों पे भी कितनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। अब मैं सोचती हूँ कि उठा के इनको अंदर रख दूँ जाते हुए, लेकिन कितना ही मैं सामान अंदर रखूँगी, और फिर अंदर भी यही होता है कि कहीं कोई चीज़ ना चढ़ जाए बर्तनों पे, फिर वापस आके सब सामान बाहर निकालो। मतलब बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पे, लेकिन क्या करें, रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है जो कुछ भी है जैसा भी है। तो बस दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह से भी जो है वो रहते हैं लोग, हम जैसे लोग। तो बहुत लोग रहते हैं, तो आपके बस जो है उसमें आप शुक्र अदा करें। आप ये ना कहें कि मैं तो यूँ रह रही हूँ, मैं तो वो रह रही हूँ। अल्लाह ने आपको जितना दिया है आप उसमें शुक्र करें, और अगर आप शुक्र करेंगी तो उसके बाद ये अल्लाह ताला आपको अच्छे से भी नवाजते हैं। ये मैं आपको इसकी पीछे से फुल लुक दिखा रही हूँ। अच्छा, ये मेरा वॉशिंग एरिया भी है साथ में, क्योंकि कपड़े धोने के लिए कोई अलग से जगह नहीं बनी हुई है कोई ऐसी चीज़ रखने की भी, तो फिर इसलिए मुझे यहीं पर ही करना पड़ता है सब कुछ। हालांकि यहाँ पे पानी का गुजर नहीं है, लेकिन यह है कि वॉशिंग मशीन रखती मैं इधर ही हूँ, ये चीज़ें रखती मैं इधर ही हूँ, क्योंकि और कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं है घर के अंदर।
you